हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पीडिया। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 10 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट 10 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है फाइंड द गेन परसेंटेज। हमें निकालना है गेन परसेंटेज किसके ऊपर। प्रिया ने अपना एक स्कूटर सेल करा है, कितने का, 42564। ये इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 42564 का, और उसे गेन कितना हुआ है, 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। अगर मैं सेलिंग प्राइस का 1/6 करूं तो मुझे इसका क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। उसे प्रॉफिट हुआ है 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो आंसर, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 794। अब मुझे गेन परसेंटेज निकालना है तो मुझे इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो 42564 माइनस 794, तो मेरा गेन कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 35470। ये मेरा आ गया कॉस्ट प्राइस। मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, तो मेरा आंसर कितना रहेगा, 20%। उसे 20% का क्या हुआ है, गेन हुआ है। यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वो बोलता है किरण ने लेंड करे हैं 4000 रुपीज, 4000 रुपये उसने उधार में दिए हैं दो लोग को। एक को दिया है 8% पे, 8% पर एनम, 8% वो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और दूसरे से करेगा वो 10% का इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। ही गॉट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, उसे टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है, 352। तो वो पूछता है कि 10% पे उसने जितना अमाउंट लेंड करा था, जितना प्रिंसिपल उसने लेंड करा था, तो वो कितना अमाउंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। 8%, 10%, यहाँ बीच में आएगा टोटल, ठीक है। तो टोटल परसेंटेज कितना होगा, 352 अपॉन में 4000 इंटू में 100। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरा आएगा 8.8। देखो, यहाँ पे डेसिमल में तो नहीं लिखूंगी, यहाँ पे 88 लिखा। जो डेसिमल हटाने का 10 था, तो 10 से इसे भी मल्टीप्लाई करा और 10 से इसे भी मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो इसका आंसर रहा 8, ये आ गया 12। माइनस करा तो 8, इसको माइनस करा 88 से तो 12। तो रेशियो आ गया मेरा 3:2। तो 3:2 की रेशियो में उसने अपना जो सम था, प्रिंसिपल था, उसे लेंड करा था। तो अब उसने पूछा है कि 10% पे उसने कितना लेंड करा था, तो 2 रेशियो में, तो निकाल देंगे। 4000 अपॉन में टोटल आएगा 3 + 2 5 इंटू में 2% का रेशियो, तो आंसर रहेगा 1600। यही उसने क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो पूछता है कि कौन से क्राइटेरिया से 2 ट्राइंगल्स नॉट बी प्रूफ कॉन्ग्रुएंट। कौन से दो क्राइटेरिया से जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं होता। तो आंसर है एंगल, एंगल, एंगल। ये जो एंगल, एंगल, एंगल है, ये हमें सिर्फ सिमिलैरिटी प्रूफ करता है। क्या प्रूफ करता है, सिमिलैरिटी। उसका कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं करता। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर शेप, साइज, एरिया, पैरामीटर सब कुछ क्या होता है, इक्वल। बट जब दो ट्राइंगल सिर्फ सिमिलर होते हैं तो उसके अंदर बाकी जो क्राइटेरियाज होते हैं वो फुलफिल नहीं होते। तो एंगल, एंगल, एंगल सिर्फ सिमिलैरिटी प्रूफ करता है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं करता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो, इसके लिए मैं पहले न्यूमरेटर इसका सॉल्व करूंगी, देन आफ्टर दैट हम इसके अंदर डिनोमिनेटर को भी इंक्लूड करेंगे। देखो, ऊपर इसने दे रखा है 2 + 10 स्क्वायर। मैं यहाँ पे 2a को क्या मान लेती हूँ, थीटा, ठीक है। 2a की जगह मैं सब जगह, देखो सब जगह 2a है, 2a की जगह हम इसको थीटा सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या दे रखा है, देखो tan थीटा प्लस cot थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो कितना रहेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan थीटा, और cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। 1/tan थीटा लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो tan थीटा से मेरा tan थीटा कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या बचा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 2, बस इतना ही बचा। यही उसने मुझे न्यूमरेटर में गिवन है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ न्यूमरेटर ही हमने इसका सॉल्व करा है। तो दैट मीन्स मेरे पास न्यूमरेटर में क्या है, 10 प्लस cot का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन में cos थीटा प्लस और कॉट को कॉज अपॉन में साइन थीटा, यही लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, कॉज इंटू साइन, एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे कॉज स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर क्या होता है, 1, और ये किस में रहेगा, होल स्क्वायर, ठीक है। तो
अगर मैं इसका न्यूमरेटर सॉल्व करूंगी तो मेरे पास यही है, इनटू में साइन, इनटू में साइन। ठीक है, अभी ये हमने सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करा है। अब डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो सेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉज। ठीक है, और कॉजेक की जगह 1 साइन रहेगा, यहाँ पे लिखूंगी तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा 1 में साइन। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो नीचे क्या बचा 1 कॉस और साइन, 1 में कॉस इंटू में साइन। ठीक है, अब मुझे सेक और कॉजेक की फॉर्म में लाना है तो सेक 2a इंटू में कॉजेक 2a, यही आंसर रहेगा। तो आई गेस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन होना चाहिए, माइनस का नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है XYZ 3 पॉइंट है एक प्लेन के ऊपर। ठीक है, जिसमें से हमें बताना है द नंबर ऑफ सर्कल दैट ट्रैवल थ्रू पॉइंट्स XYZ। अगर हमें किसी भी 3 पॉइंट से एक सर्कल को ट्रैवल कराना है तो जो वो 3 पॉइंट है वो एक ट्राइंगल की फॉर्म में होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू उससे एक सर्कल को ट्रैवल करा सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हमें ये कंफर्म करना है कि ये तीनों पॉइंट्स मिलके एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं या नहीं, उसका एक सिंपल क्राइटेरिया होता है कि उसके कोई भी 2 पॉइंट्स A प्लस B वो बड़े होने चाहिए किससे, C से। ठीक है, अब देखो मैं इसको A मान लेते हैं, इसको B और इसको C। अगर मैं A प्लस B करूं तो मेरा आंसर कितना रहेगा 24, जो C के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये क्या नहीं फॉर्म करते, ये एक ट्राइंगल फॉर्म नहीं करते। अगर ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते तो हम उससे कोई भी सर्कल को ट्रैवल नहीं करा सकते। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो कितने नंबर ऑफ सर्कल्स हम इससे ट्रैवल करा सकते हैं, 0। जब इसने हमें ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं किया तो हम इससे कोई भी सर्कल को ट्रैवल नहीं करा सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब सबसे पहले तो हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर पता होना चाहिए, तो 999। ठीक है, ये होता है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। उसने पूछा इज डिविजिबल बाय 47, तो इसको सिंपल डिवीजन से कर देंगे, 2 ज़ा 94, 5 1 ज़ा 47, 2 1 9, 2 ज़ा 94, 39 सॉरी 35, 7 ज़ा कितना 329। ठीक है, अब देखो जो हमारा रिमाइंडर बचा है यही इस नंबर में से एक्स्ट्रा है, जो हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर था उसमें से जो ये रिमाइंडर बचा है यही एक्स्ट्रा है। अगर मैं इसमें से रिमाइंडर माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 99969। ठीक है, अगर मैंने उसमें से जो एक्स्ट्रा था, जो हमारा डिवाइड नहीं हो पा रहा था, उतना अमाउंट मैंने अगर उसमें से माइनस कर दिया तो मेरा टोटल कंप्लीटली डिविजिबल बाय नंबर जो होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो यही नंबर है जो कंप्लीटली 47 से डिविजिबल है। देखो अब वो बोला इफ अ मार्क प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस विद डिस्काउंट 65% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट कितने 30% और 40% इज 405 देन द मार्क प्राइस। ठीक है, वो कहता है एक मार्क प्राइस है जिसके ऊपर उसने एक सिंपल डिस्काउंट दिया है। सिंपल डिस्काउंट दिया है कितना 65% का, और उसने उसके बाद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो उसका अमाउंट कितना होता है 105। ठीक है, तो उसने पूछा उसका मार्क प्राइस निकालना है। देखो जब ऐसे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं तो पहले तो हम इसका एक इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल लेंगे, तो 30 और 40, 30 प्लस 40 माइनस में 30 इंटू में 40 अपॉन में 100, तो 70 माइनस में 12 तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 70 माइनस 12 इज 58। ठीक है, तो इसका इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो गया हमारे पास 58%। अब वो यही कह रहा है ऑन मार्क प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस, उसके 2 सेलिंग प्राइस है, एक पे तो उसने सिर्फ 65% का डिस्काउंट दिया है और दूसरे पे क्या दिए थे 2 इफेक्टिव डिस्काउंट्स। तो 2 इफेक्टिव डिस्काउंट मेरे पास कितने हैं 58% के। तो ठीक है, वो कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना है 105 और उसका मुझे क्या बताना है मार्क प्राइस बताना है। ठीक है, तो 65 माइनस 58 तो कितना आ गया 7%। तो 7% का वैल्यू अगर मेरे पास 105 है तो मैं 100% का वैल्यू निकाल लेंगे
इंटू में 100, तो आंसर रहेगा 1500। यही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ए सी, ए और सी 25 अपॉन में 30 इज इक्वल्स टू में बी अपॉन डी, बी कितना है हमारे पास 30 अपॉन में एक्स। तो उसने हमसे यही पूछा था, सॉल्व करेंगे तो आंसर रहेगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है दो सर्कल हैं जिनके रेडियस हैं 18 और 12 सेंटीमीटर, टच एक्सटर्नली टच करते हैं 18 और 12, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जब इस केस में जब दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है r इंटू आर, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। पुट कर देते हैं 2r कितना है 18 इंटू में 12, इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर रहेगा 12√6। बस फॉर्मूला ये है, आपको पुट करना है तो 12√6 आंसर आ जाएगा। अब देखो वो कह रहा है 3 पाइप हैं PQR, वो एक सिस्टर्न को फिल करते हैं, कितनी देर लगती है 40, 80 और 120 मिनट्स, ठीक है रिस्पेक्टिवली। इनिशियली ऑल पाइप्स आर ओपन, सारे पाइप्स को एक साथ ओपन किया जाता है। वो पूछता है हाउ मच टाइम शुड द पाइप P एंड Q बी टर्न ऑफ सो दैट द सिस्टर्न विल बी फिल कंप्लीटली, जस्ट हाफ एन आवर। देखो अभी तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल देते हैं। तो इसका टोटल वर्क रहेगा 240 यूनिट्स, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 ज़ा 8 3 ज़ा 12 2 ज़ा, ठीक है। ये एफिशिएंसी आई, ठीक है। टोटल वर्क था हमारे पास 240 यूनिट्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सारे पूरा जो काम है उसे हाफ एन आवर के अंदर ही कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो पूछता है क्यू एन आर कितनी देर में बंद करे जाएं, जो काम है वो कितनी देर में हो जाए, हाफ एन आवर के अंदर कंप्लीट हो जाए। तो देखो सबसे पहले पी तो पूरा कंप्लीट चला है हाफ एन आवर, पी ने अपना काम कितनी देर तक करा है हाफ एन आवर तक, तो 6 उसका एफिशिएंसी था 6 इंटू में 30 मिनट्स चला है पी हमारा टैप। तो पी ने जो वर्क कंप्लीट करा वो कितना 180 यूनिट्स कंप्लीट कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 60 यूनिट्स, ठीक है। अब ये जो काम है 16 यूनिट ये कौन करेगा मिलके, पी क्यू एंड आर, क्योंकि पी ने तो पूरा अपना हाफ एन आवर का काम कंप्लीट कर दिया 180 यूनिट्स, और हाफ एन आवर से ज्यादा हमें काम नहीं कराना है। अब क्यू एन आर अगर हमारे एक साथ मिलके काम करते हैं तो वो कितनी देर में काम कंप्लीट कर देंगे 12 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो क्यू एन आर को कितनी देर के बाद बंद कर दिया जाए 12 मिनट के बाद। अगर हम क्यू एन आर को बंद कर दें, मतलब अगर तीनों टैप्स को हमने एक साथ ओपन करा है और क्यू एन आर को अगर हम 12 मिनट के बाद बंद कर दें तो पी जो बाकी का काम है वो टोटल 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर देगा। अब देखो इसके अंदर पूछ कहा है द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, राम एंड रवि है, उन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 7 ईयर्स, ठीक है। वो कहता है राम की जो मदर है माधवी, वो 3 टाइम्स है किससे, ओल्ड से, मतलब 3 गुना ज्यादा है किससे, राम से। अगर राम x है तो उसकी मदर कितनी है 3y, ठीक है। और वो कहता है जो रवि है, रवि इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहन। अगर रवि y है, रवि क्या है y है, तो सॉरी y यहाँ पे x, ठीक है। रवि कितना है 4 टाइम्स ऑफ हिज ब्रदर सोहम, ठीक है। अब देखो उसके अंदर बोला है उसने राम और रवि का जो डिफरेंस है वो कितना है 7 ईयर्स, तो x माइनस 4y, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, हाँ x माइनस 4y, सॉरी हाँ x माइनस 4y हमें कितना दे रखा है 7 ईयर्स, ठीक है। एंड द एजेस ऑफ माधवी एंड सोहम, माधवी और सोहम का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 65 ईयर्स का, यही उसने दे रखा है। अब हमें सिर्फ इसके अंदर क्या बताना है, माधवी का एज बताना है। माधवी का एज कितना है हमारे पास 3x, यही हमें बताना है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे इस ऊपर वाले को, ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 कैंसिल हो गया, प्लस का साइन 11y किसके बराबर हो जाएगा 44 के। तो y का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 4, ठीक है। y का वैल्यू मेरे पास अगर 4 आ गया तो ऊपर जो इक्वेशन थी, जो
x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू में 7 ये थी, तो x इज इक्वल्स टू में x माइनस में 4y था ना, 4x माइनस में 16 इज इक्वल्स टू में 7, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7, 23 मेरे पास x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो और मुझे माधवी की एज निकालनी है, तो 23 इंटू में 3, तो दैट इज 69, यही हमारा आंसर रहेगा, 69 माधवी की एज रहेगी। ठीक है, देखो अब वो एक बार ग्राफ है, किसका कितने 2013 का और 2014 का। देखो जो 2013 है वो मेरा ब्लू कलर से इंडिकेटेड है, और जो मेरा 2014 है वो मेरा ऑरेंज कलर से इंडिकेटेड है। अब वो पूछता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल ऑफ ABC इन 2014। तो पहले हम क्या करेंगे, ABC देखेंगे 2014 का, ABC देखेंगे 2014 में। देखो A का वैल्यू है 2014 में 70, 2014 देखो ऑरेंज में 70, B का वैल्यू है मेरे पास 35 और C का वैल्यू है मेरे पास 80। ठीक है, तो इसका कंबाइन आ गया 180। अब देखो ACF ये कब का है 2013 का, तो ये हमारे पास किसके अंदर है, ऑरेंज के अंदर, तो ये हो गया 2013 इज ब्लू, 50, C 60 और ये हो गया 40, तो टोटल कितना आ गया 150। ठीक है, अब उसके अंदर उसने पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज हमें बतानी है किस पे, 180 से कंपेयर करेंगे, 180 अपॉन में 150 इंटू में 100। अब देखो दोनों में ही एवरेज बताना था, तो दोनों को ही 3 से डिवाइड करना था, तो इतना कोई नीड नहीं है कि आप दोनों को ही 3 से डिवाइड करो, आप डायरेक्टली भी इसका परसेंटेज निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा 81.08%। इतना ही उसके अंदर परसेंटेज आएगा। देखो अब वो कह रहा है एक मनी बैग है जो कंटेन करता है 5 रुपए, 10 रुपए, अब 1 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी के कॉइन कितने 3:5:7 के रेशियो में, और टोटल अमाउंट उसके अंदर कितना है 980 रुपीज। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x कितना है 980। ठीक है, तो देखो ये कितने रुपी का कॉइन है 1 रुपी कॉइन, तो 3x, ये कितने रुपीज का कॉइन है 25 प्लस कितना, ये है 10 रुपीज का कॉइन, तो 70 इज इक्वल्स टू में 980। अगर मैं इसे पूरे को ऐड करूं तो 98x इक्वल्स टू में 980, x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 10। तो उसने मुझसे यही पूछा था, तो 10 रुपये के कितने कॉइन है, तो मेरे पास कितने कॉइन है 10 इंटू 7 70 कॉइन्स, यही उसने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या बोल रहा है, रमेश ने कुछ आइटम्स परचेज करी हैं, एक उसने करी है 19 नवंबर को, कितने का 5480 का, 5480 का करा है, और ही हैड ऑल्सो परचेज सम आइटम्स ऑन 10th नवंबर। अब देखो 10 नवंबर को भी उसने कुछ आइटम्स परचेज करे थे 9,800 रुपये। तो मतलब देखो जो आज की बात है, अगर आज 19 नवंबर है तो वो 10 नवंबर को ऑलरेडी एक 9,800 रुपये का एक आइटम परचेज कर चुका है। अब वो कहता है ही क्लियर बोथ द बिल्स दिस टाइम, मतलब आज 19 नवंबर पे उसने दोनों बिल को क्या करा है, क्लियर करा है। ठीक है, अभी तो देखो टोटल उसका अमाउंट कितना था 15,280 का उसका टोटल बिल था। अब देखो उसने क्या बोला है, ही क्लियर बोथ द बिल्स दिस टाइम एंड पेड द टोटल अमाउंट इन कैश, कैश में उसने अमाउंट पे करा है। वो कहता है इफ द डीलर गिव अ स्कीम 2% डिस्काउंट ऑन अ पेमेंट डन विद इन 10 days। देखो 2% तो उसे एक अमाउंट पे डिस्काउंट मिलेगा जो उसने 10 दिन के अंदर पे करा है। तो देखो जो 10 दिन के अंदर पे करा है वो अमाउंट कौन सा है, ये है 9,800 रुपीज, इसके ऊपर इसे कितने का डिस्काउंट मिलेगा 2% पे। ठीक है, तो कितना डिस्काउंट मिल गया 2 8 16, 2 9 2 8 2 18 19, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, 196 रुपीज का डिस्काउंट उसे 2% पे मिला। ठीक है, जो उसने विद इन 10 days पेमेंट करी इसके ऊपर मिलेगा। ठीक है, एंड
₹5 फॉर द पेमेंट मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, अगर मैं 10 दिन के अंदर पेमेंट करता हूं तो मुझे 2% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर मैं एट द टाइम ऑफ परचेज ही मैं अगर पेमेंट कर देता हूं वो भी कैश में, तो मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5% का। तो 5% उसे इसके ऊपर डिस्काउंट मिला, तो 274 का उसे डिस्काउंट मिला। तो टोटल डिस्काउंट उसे कितना मिल गया? 470। तो हमें यही बताना था, फाइंड द अमाउंट पेड बाय रमेश। तो टोटल अमाउंट था इतना, उसमें से उसे 470 का डिस्काउंट मिल गया। तो आंसर कितना आएगा? 14810। यही उसने क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पोल है जो 10 मीटर लॉन्ग है, रेस्ट स्लांटली अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। एक वॉल है ए बी, ठीक है, उसके ऊपर एक ये वर्टिकल एक पोल उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है उसने? 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। देखो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ वो एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखो ये 30 है, ये 60 है, और ये कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। ठीक है, अब तो उसने पूछा है फाइंड हाउ फार द फुट ऑफ द पोल फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस यहां से सी से लेके बी तक का हमें डिस्टेंस बताना है। तो देखो इसका रेशियो सिंपली क्या होता है? 90 के सामने होता है 2x, 30 के सामने होता है x, और ये होता है √3x। ठीक है, अब देखो उसने हमें 2x का वैल्यू कितना दे रखा है? 10 मीटर, यही दे रखा है। 2x इक्वल्स टू में 10 मीटर, तो x का वैल्यू कितना आया? 5, और उसने हमसे पूछा है 3x का वैल्यू। ठीक है, 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5√3। यही उसने हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो कह रहा है, सिंपल है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल रिसर्च स्कॉलर इन मैथमेटिक्स टू स्टैटिस्टिक। जो देखो ये नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, इसके अंदर हमें किसका? फीमेल का रेशियो दे रखा है। तो अब उसने हमें मैथमेटिक्स टू स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स के अंदर देखो टोटल 8 थे और फीमेल 14 है, तो मैथमेटिक्स के अंदर मेल रिसर्चर कितने हुए? 14। स्टैटिस्टिक में टोटल 12 थे, फीमेल 3 है, तो मेल कितने हुए? 9। यही उसने हमसे पूछा था। तो 14:9 इसका रेशियो रहेगा। देखो एक बस ट्रैवल करती है अपना 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस 40 की स्पीड से, फिर नेक्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस 50 की स्पीड से, और 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस 60 की स्पीड से। ठीक है, अब उसने पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस फॉर द एंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। ठीक है, देखो अभी जो उसने हमें टोटल डिस्टेंस तो नहीं दे रखा, हर बार कितना दे रखा? 1/3, 1/3 और 1/3। तो मैं टोटल डिस्टेंस को अगर 3 मान लूं, ठीक है, और नीचे टोटल टाइम लिख लेते हैं। टोटल टाइम निकालेंगे 1/3। ठीक है, ये हमारा टोटल डिस्टेंस है। 3 का 1/3 करूंगी तो कितना डिस्टेंस उसने कवर करा? 1 डिस्टेंस। 1 डिस्टेंस किससे करा है? 1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/60। ठीक है, तो 3 ऊपर रहेगा, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 40, 50, 60 का, तो आएगा 600। ठीक है, 15 प्लस 12 प्लस 10। ठीक है, तो 3/37 इंटू में 600, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर रहेगा 48.5665 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल है, a+2a, तो a+1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 144। अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूंगी तो बस a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 144। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 142। ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो आंसर 142 रहेगा। इसको सिंपल a+b होल स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। अब देखो उसने बोला है जो आपका थीटा है, जो थीटा है वो क्या है? 0 से तो बड़ा है, लेकिन क्या है? 90 से छोटा है। ठीक है, जो आपका थीटा है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ये उसने हमें बोला है।
जो थीटा की वैल्यू है, और थीटा की वैल्यू हमारी क्या है टी। तो उसने पूछा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो मैं इसी के अंदर आपको ऑप्शन नंबर 3 हमें करेक्ट दिख रहा है, मैं इसी के अंदर आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ उसने कैसे करा है। देखो जब थीटा क्या है 45 डिग्री से छोटा है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो थीटा है जो टी है वो किससे छोटा है 45 डिग्री, 45 डिग्री से छोटा है, तो मतलब थीटा कितना होगा 30 डिग्री पे होगा। ठीक है 30 डिग्री पे होगा, तो वो कहता है जब 30 डिग्री पे होता है तो साइन छोटा होता है किससे, कॉस से। ठीक है देखो जब 30 डिग्री पे होता है तो साइन की वैल्यू क्या होती है 1/2 और कॉस की वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक है √3/2, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो इसका आंसर आएगा 0.5, और √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक है अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आंसर आएगा वो 0.86। ठीक है वो यही बोल रहा है कि जब थीटा क्या होता है 45 डिग्री से छोटा होता है तो साइन क्या होता है छोटा होता है किससे, कॉस से। देखो साइन क्या है छोटा है किससे, कॉस से। बस उसने यही पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखो उसके अंदर कह रहा है फॉर ऑल ईयर्स ऑफ 2015 टू 2018 द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप ऑफ कार्स इज हाउ मच लेस। सिर्फ बताना है कितना लेस है, कोई परसेंटेज इसके अंदर कैलकुलेट नहीं करना है। दैट ऑफ कंबाइंड एवरेज ऑफ ए एंड सी। ठीक है उसने हमें पूछा है कि जो बी का एवरेज है वो ए और सी के कंबाइंड एवरेज से कितना लेस है। तो देखो पहले बी का मेरे पास जो वैल्यू आएगा, ये अगर मैं चारों ईयर को प्लस करूं तो मेरे पास बी का वैल्यू कितना आएगा 2590। 2590 को अगर मैं एवरेज निकालूं तो मेरे पास एवरेज कितना आया 647.5। अब वो पूछ रहा है ए और सी का कैसा कंबाइंड एवरेज। देखो अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं, ए मेरे पास आएगा 3300 और सी मेरे पास कितना आएगा 4050। ठीक है 4050, इन दोनों को अगर मैं प्लस करती हूँ तो आंसर आएगा 7340। देखो कंबाइंड एवरेज के लिए क्या होता है, पहले इन दोनों को मुझे किससे डिवाइड करना है 4 से। ठीक है अगर मैं इन दोनों को 4 से डिवाइड करूं, मेरा जो भी वैल्यू आएगा ए प्लस सी को फिर मुझे उसे किससे डिवाइड करना है 2 से। कंबाइंड एवरेज ऐसे निकलता है। ठीक है तो मैंने अभी इनिशियल में इसको 4 से डिवाइड नहीं करा था, तो पहले मुझे 4 से डिवाइड करना था, देन किससे डिवाइड करना था 2 से। तो मेरा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा मेरे पास 917.5। ठीक है ये ए और सी का कंबाइंड एवरेज का वैल्यू है 9175। तो वही पूछा है उसने इन दोनों का डिफरेंस। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूंगी तो आंसर रहेगा 270। तो ऑप्शन नंबर 1 इज इसका करेक्ट। सिर्फ एवरेज और कंबाइंड एवरेज के अंदर थोड़ा था कि अगर कंबाइंड एवरेज समझ नहीं आता उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो वो है थोड़ा सा, इसके अंदर बस कंबाइंड एवरेज समझने वाली चीज था। देखो वो कह रहा है एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट है 24 सेंटीमीटर, वॉल्यूम है। ठीक है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर इनटू में एच कितना दे रखा है 24, किसके बराबर है 1232। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आर का वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक है अगर एक ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आर 7 है, एच 24 है, तो मेरा हाइपोटेनस 25 होगा। ये तो ट्रिपलेट है, सभी को याद होगा। ठीक है तो अब उसने पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है तो 22 इंटू में 32, तो आंसर मेरा रहेगा 704। यही पूछा था उसने क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो कह रहा है जो मेरे पास 3 नंबर का सम है, द सम ऑफ 3 नंबर्स x, इसको हाथ के हाथ लिखते चलेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 18, और जो उसके स्क्वायर्स का सम है वो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना है मेरे पास 36। ठीक है अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब्स। ठीक है सम ऑफ देयर क्यूब्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
डिफरेंस किसके बीच में निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब्स, उनके क्यूब्स का सम, और 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस 3xy z। यही उसने हमसे पूछा है, बस इतना ही हमें बताना है इसके अंदर। तो इसका फॉर्मूला हम एक्सपेंड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हमको बस बताना है कि ये कितना आएगा, ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, देखो यहां पे देखो ये सेकंड टर्म को देखो, ए प्लस बी प्लस सी का अगर मैं होल स्क्वायर करती हूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके अंदर देखो हमारे पास वैल्यू है, इस मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर 324 इज इक्वल्स टू में a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना है हमारे पास 36 प्लस में 2 और a प्लस बी प्लस सी ये मैंने x मान लिया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। 36 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या होगा माइनस, माइनस होके आ गया 288 किसके बराबर 2x के, मतलब यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मैंने ऊपर एक्स वाई जेड कर दिया, नीचे ए बी सी कर दिया, तो आप उसके अंदर कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से 144 वैल्यू किसकी आई, एक्स की, और एक्स क्या है मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड एक्स, यही है, ठीक है। अब देखो बस यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है मेरे पास 18, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 36, माइनस में मेरा कितना आया, माइनस में 144, माइनस में 144, इसे और सॉल्व करूंगी तो 18 इंटू में माइनस का 108, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1, यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बस इसके अंदर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पुट करनी थी तो आपका ये इजीली सॉल्व हो जाता। देखो अब इसके अंदर क्या कह रहा है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 28 सेंटीमीटर। अब देखो एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो एक साइड है 28, अगेन अनदर, ठीक है 28, टेकिंग ईच वर्टेक्स, वर्टेक्स पता है ना क्या होता है, कोना, जो ये वर्टेक्स है ये ट्राइंगल के क्या है वर्टेक्स, एज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, जो वर्टेक्स है ये क्या है हमारा सेंटर है एक सर्कल का। अ सर्कल इज डिस्क्राइब्ड विद अ रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। अब देखो जो रेडियस है वो क्या है, साइड का हाफ है, तो मतलब रेडियस मेरे पास कितना है 14 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ पार्ट ऑफ द ट्राइंगल विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। देखो वो कह रहा है जो हमारा वर्टेक्स है, जैसे मैंने एक सेंटर माना और यहां से एक सर्कल फॉर्म करा, एक ये सर्कल फॉर्म करा, यहाँ से ये एक सर्कल फॉर्म करा और यहाँ से ये एक मैंने सर्कल फॉर्म करा, ठीक है। तो मतलब ये मेरे पास क्या फॉर्म हो गया, देखो तो यहाँ पे ये एक तरीके से मेरे पास 3 सेक्टर फॉर्म हो गए, एक सेक्टर, दूसरा सेक्टर और ये तीसरा सेक्टर, ठीक है। तो वो पूछता है कि मुझे उस पार्ट का एरिया चाहिए जो इन सर्कल्स के अंदर क्या नहीं हुआ, इंक्लूड नहीं हुआ। तो देखो ये जो मिड पार्ट है ये क्या हुआ, ये इंक्लूड नहीं हुआ है। जब मैंने सर्कल फॉर्म करे हैं 3 सर्कल बनाए, देखो अभी फर्स्ट थिंग जो ट्राइंगल था वो कैसा था, इक्विलेटरल था, ये कितना डिग्री था 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, तो टोटल कितने का मतलब कितना बड़ा एक एंगल बनता है 180 डिग्री का, कितना एंगल बना 180 डिग्री का, ठीक है। ऐसा 1 सेक्टर, सेकंड सेक्टर और ये हो गया इसका 3rd सेक्टर, ये तीनों फॉर्म हुए इसके अंदर। और टोटल एरिया क्या है, एक है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी राइट इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 a², ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, √3 का वैल्यू दे रखा है इसके अंदर 1.73, अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आएगा 339.08। ये देखो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ गया, ठीक है। अब देखो उसने हमारे 3 सर्कल्स फॉर्म करे, ठीक है, तो 3 जो सेक्टर हैं, तो सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 इंटू में पाई r का स्क्वायर, ठीक है, 180
अब देखो 180 पता चल गया ना कैसे आया, तो इसका थीटा, ये थीटा और ये थीटा अगर मैं प्लस कर दूं तो 180 आ गया। तो टोटल एरिया हम एंटायर एरिया मतलब एक एक सेक्टर का करके नहीं निकालते, तीनों सेक्टर का एक साथ निकाल देते। 360 इंटू में पाई और आर कितना है 14 इंटू में 14। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो आंसर आएगा 308। ठीक है, तो देखो टोटल एरिया में से अगर मैं 308 को अगर मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास आंसर कितना रहेगा 31.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक सर्कुलर रेस है 750 मीटर की, जिसके अंदर एक्स और वाई स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे और सेम पॉइंट पे। देखो सेम टाइम और सेम पॉइंट पे विद अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर और 13.5 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ दे आर रनिंग इन अ सेम डायरेक्शन, दोनों कैसे रन कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो वो पूछ रहे हैं when will they meet again for the first time। तो फर्स्ट टाइम कैसे, मतलब हम उसका टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड कैसी है 9 और 13, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 4.5। ये किलोमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 इंटू 18 सॉल्व करेंगे तो आंसर रहेगा 600 सेकेंड्स। यही उसने हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बॉड मास का रूल लगेगा। बॉड मास का जब रूल लगता है तो देखो ये ब्रैकेट हम करते हैं, फिर हम ओ का मतलब होता है ऑफ। तो देखो जहां पे भी ऑफ है तो पहले डिवीजन से पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना, ऑफ जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। और जहां जहां ऑफ होता है उसको हम रिमूव करके क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई में 2, ये ऑफ वाला 2, फिर मल्टीप्लाई में 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 18 ऑफ वाला 2 मल्टीप्लाई में 4 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई में 2, ऐसा ही रहेगा। 2 से 2 कैंसिल, 3 5 जा 9 1 जा 2 सा 2 2 जा 4, यहाँ पे 1, इधर 5 बचा, इधर 1 बचा, 4 2 1 जा 2 और इधर भी क्या बचा 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ बीच में सॉरी यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो +1 -1 से कैंसिल, आंसर क्या रहेगा 5। यही उसने क्वेश्चन में पूछा था। तो इसके अंदर बॉड मास का एक थोड़ा सा देखना पड़ता है, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन का इजी रहता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।